मंत्री के कहने पर आकर राजा भोज ने आदेश दिया, जाओ और जाकर उन मुनिवर से कहो मेरे दरबार में उपस्थित होकर के शास्त्रार्थ करें। दिगंबर मुनि की चर्या दुनिया के सभी साधु संतों से एकदम अलग होती, या यूं कहे कि सबसे चर्या एकदम उल्टी होती। तुम बैठ करके खाते हो, हम खड़े खड़े खाते है ना, उल्टा काम। क्योंकि यूं कहा जाता कि बैठ करके सलीके से तरीके से अच्छे से खाओ, लेकिन हम खड़े खड़े खाते। तुम बढ़िया से थाली लगा करके कटोरियां सजा करके भोजन करण करते हो, हम हाथ में करते। तुम बालों को संवारते हो, हम बालों को उखाड़ते है ना, उल्टा काम। तुम नहाने धोने में शुद्धि समझते हो, हम आय स्नान व्रत लेकर के बिना नहाए रहते है ना, उल्टा काम। जितना भी देखो, तुमको गाड़ी घोड़ा चलने में उसी में आनंद आता है, हमारा उसका त्याग, हम पैदल चलते। क्या कर लोगे आप? दिगंबर साधु किसी के आदेश पर नहीं चलता। यदि वह आदेश मानता है तो अपनी आत्मा का आदेश मानता है या अपने परमात्मा का आदेश मानता है, इसके अलावा वह किसी का आदेश नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने मन के मुताबिक नहीं चलता, मेरा मन मेरे मुताबिक चलता है। मैं अपने मन के इशारों पर नहीं नाचता, मेरा मन मेरे इशारों पर नाचता है। यही तो अंतर है जैन साधु में और अन्य साधुओं में। जैन साधु में और ग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों में एकदम विपरीत। आदेश दिया गया, परंतु उन पर आदेश का कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जो राजा की हुकूमत में ही नहीं है, वो राजा का आदेश क्या मानेगा? हर राजा की हुकूमत में हो, राजा से राज्याश्रय प्राप्त हो, राजा के कारण जीवन का बसर हो रहा हो, उसके बिना जीवन चलाना मुश्किल हो, तो आदेश और हुकूमत मान ली जाए। लेकिन जो कहता है जिसमें तेरी रजा उसमें मुझे मजा, वो क्या राजा की बात माने? इत्मीनान से जीता है, मस्ती से जीता है। आप दिगंबर साधु को मस्त मौला फक्कड़ स्वभावी कह सकते हैं। उसकी जिंदगी एकदम निराली हो। आदेश मिला राजा का, कोई असर नहीं पड़ा। जाकर के सैनिकों ने कहा, राजन आपका आदेश हमने
मुनिराज को दे दिया है, आपका समाचार उन्हें दे दिया है, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, ना हाँ कहा ना कहा। वे तो अपने आप में मस्त बैठे थे। एक बार फिर जाओ, फिर गए, वही स्थिति, जैसे पहले थे वैसे अभी। फिर वापिस लौट आए। उन सैनिकों के चेहरे पर निराशा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। सम्राट ने पूछा, क्या हुआ? बोले, वही हुआ जो पहले हुआ था। इस बार भी कुछ नहीं कहा। कहा तो छोड़िए, देखा भी नहीं। हमने आपकी सूचना दी, लगा ही नहीं कि उन्होंने सुना हो, अनसुना कर दिया। हो सकता है उनको कम सुनाई पड़ता हो, थोड़ा जोर से बोलो जा करके, जो आज्ञा महाराज। फिर गए तीसरी बार, जोर से तो बोला ही, कान में ही बोला डायरेक्ट, मुनिवर, सम्राट ने आपको राजसभा में शास्त्रार्थ के लिए बुलाया है, सुनाई पड़ा, चलिए। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब तो सैनिकों को लगा कि हकीकत में सम्राट ठीक कहता है, इनको कम सुनाई नहीं देता, इनको तो सुनाई नहीं देता। इतने जोर से कान में दोनों तरफ से चिल्ला दिया, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। पक्का इनके दोनों साउंड खराब है। पहुंच गए, कहा, महाराज, अब की बार तो हमने जोर से तो बोला ही, कान में ही बोला डायरेक्ट, उन्हें कम नहीं सुनाई देता, उन्हें तो सुनाई ही नहीं देता। अब एक काम करो, उन्हें उठा कर ले आओ। गए सैनिक और मुनिराज को उठा करके घसीटते हुए जोर जबरदस्ती के साथ राजसभा में ले आए। उन्हें इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे वहां बैठे थे वैसे यहां बैठ गए, कोई प्रतिक्रिया नहीं। गजब ही है। अब क्या किया जाए? राजा ने कहा, मंत्री ने कहा, कवि कालिदास ने कहा, सबने कहा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा। राजा को क्रोध आया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बंद कर दिए जाने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे वे वन में थे वैसे वो जेल में थे, जैसे वे बाहर थे वैसे वो भीतर थे। अपने भगवान की भक्ति में तन्मय थे, आनंदित थे, प्रसन्नचित्त थे, खुश थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। विचार करना, इतनी तटस्थता, इतनी माध्यस्थता जब आ जाती है तभी संतत्व प्रकट होता है, तभी साधुता जागृत होती है। किसी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं, अपने आप। बहुत कठिन काम है। तुम क्या समझते हो? कपड़े खोल करके दिगंबर हो जाना साधु हो जाना है? हाथ में पिछी कमंडल पकड़ लेना साधु हो जाना है? केशों का लुंचन करना साधु हो जाना है? पद विहार करना साधु हो जाना है? एक बार भोजन ग्रहण करना, खड़े खड़े भोजन ग्रहण करना साधु हो जाना है? नहीं। ये तो साधु की बाह्यचर्या और क्रिया है जिसका अनुपालन वह करता है, लेकिन भीतर की जो बात है वह बात यही है
कि वो हर स्थिति में समान दृष्टि रखने वाला हो, साम्य दृष्टि रखने वाला हो, उसे किसी प्रकार से राग द्वेष की स्थिति उसे विचलित ना करती हो। ऐसी जब स्थिति घटित होती है तब कहा जाता है कि यह अंदर और बाहर दोनों तरफ से साधुता को धारण कर चुका है, साधु बन चुका है। साथियों, एकदम शांत स्थिति, सबसे भीतर की काल कोठरी में बंद किया गया। जितने दरवाजे थे सभी बंद करके उनमें मजबूत वाले ताले लगा दिए और ताले लगाने के साथ साथ प्रत्येक द्वार पर 2-2 पहरेदार खड़े कर। उन्हें लग रहा था ये मौका मिलते ही भाग जाएंगे। भागने वालों में दिगंबर जैन साधु का नाम नहीं होता। वो भागने वालों में नहीं, जागने वालों में अपना नाम दर्ज करा चुके होते हैं। कहां भागेंगे? जहां से भागना था वहां से भाग करके तो मैं आ गया, अब यहां से भाग के कहां जाऊंगा? बैक टू पवेलियन, वापिस उसी संसार में। जब उस संसार में नहीं जाना है तो भागना कहां है? और जहां मैं जा रहा हूं वहां पर भागने की जरूरत नहीं है। मैं मंथर गति से अपनी चाल से चलता रहूंगा तो भी वहां पर पहुंचूंगा। इसीलिए भागने का तो कोई प्रश्न था ही नहीं। फिर भी सारे द्वार बंद, सारे द्वारों पर ताले लगा दिए गए। ताले के साथ साथ 2-2 सैनिक प्रत्येक द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निगरानी है, चौकसी की जा रही है। वे बंद है। और भीतर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भगवान की भक्ति के लिए भगवान का सामने होना जरूरी नहीं है। भक्ति प्रारंभ करो, आपके सामने भगवान नहीं है, भक्ति प्रारंभ करो। आपकी भक्ति दिल से होगी तो अपने आप भगवान वहां पर आकर के उपस्थित हो जाएगा कि बेटा कोरी कोरी क्या प्रार्थना कर रहा है, मेरे बिना क्या प्रार्थना कर रहा है, चल तू पुकार रहा था तो मैं ही वहां पर आकर के बैठ जाता हूं और वह वहां पर उपस्थित हो जाएगा। मैंने समंत्रवत स्वामी की कथा सुनाते हुए कहा था ना कि भगवान को प्रकट होना पड़ा, भगवान को प्रकट होना पड़ा। अरे भक्त जब मुझे प्रणाम कर रहा है तो वहां यदि उसे चरण नहीं मिलेंगे तो कितना दुखी होगा। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहते, वैसे भगवान भी अपने भक्तों को दुखी नहीं देखना चाहते। लेकिन हकीकत में वह भक्त होना चाहिए। ऊपरी तौर पर घंटी बजाने से काम नहीं चलता है। भक्त दिमाग से नहीं, दिल से बना जाता है। भक्त दिमाग से नहीं, दिल से। जो दिल से जुड़ता है वही भक्त होता है। दिमाग से जुड़ने वाले को मैं भक्त नहीं कहता, क्योंकि दिमाग लगाने वाला व्यक्ति गणित में जीता है। किसमें जीता है?
दिमाग वाला 2 और 2 4 ही करता है। वह पूछता है कि यदि मैं भगवान को जल चढ़ाऊंगा तो क्या मिलेगा, यदि मैं चंदन चढ़ाऊंगा तो क्या मिलेगा, यदि मैं पुष्प वृष्टि करूंगा तो क्या मिलेगा, यदि मैं फल चढ़ाऊंगा तो क्या मिलेगा। ये कौन? ये दिमाग से भक्ति करने वाला हिसाब लगाता है कि यदि भगवान के चरणों में 15 रुपए का श्रीफल चढ़ा करके मोक्ष फल मिलता है तो निर्वपामते, वो दिमाग वाला है। लेकिन जो दिल से जुड़ता है ना, वो भगवान को फल नहीं चढ़ाता, भगवान के लिए खुद चढ़ जाता है, अपने जीवन को चढ़ा देता है, अपने जीवन को समर्पित कर देता है। मैंने कहानी सुनाई थी ना कि भगवान के 2 भक्त थे, एक जलम पत्रम पुष्पम तोयम कह करके अर्घ चढ़ाता था और एक 3 डंडे मारता था, सुनाया था। 3 डंडे मारने वाला जो भक्त था वो दिल से भक्त था, और पत्र पुष्प चढ़ाने वाला जो भक्त था वो दिमाग से भक्त था। वो कहता है कि भगवान तू तो कण कण में बसा है, तुझे उस तरफ आकर के फल चढ़ाऊं, फूल चढ़ाऊं या यहाँ चढ़ाऊं, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ चढ़ाऊंगा तो भी तुझे चढ़ेगा, वहाँ चढ़ाऊंगा तो भी तुझे चढ़ेगा। ये कौन? दिमाग वाला बोल रहा है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? दिमाग वाला भक्त कह रहा है कि तू तो हर जगह है मेरे भाई, रास्ते में नदी है, नदी में बाढ़ है, बाढ़ के कारण से उस तरफ जाना मुश्किल है, तो तूने अपना गढ़ लगा लिया कि भगवान घट घट में वास करता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्घम निर्वपामे, कर दिया स्वाहा। लेकिन जो दिल से जुड़ा था वो कहता भगवान मैंने तुझसे नियम लिया, 3 डंडे रोज मारना तो मारना तो, अब पानी हो, नदी में बाढ़ हो, जिंदगी समाप्त हो, कोई टेंशन नहीं। उसने लगा दी छलांग, उस तरफ गया, 3 डंडे मारे, भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। क्या करो? तो इसलिए जो दिमाग से जुड़ता है वो फल फूल चढ़ा के खुश होता है, और जो दिल से जुड़ता है वो स्वयं को चढ़ा करके खुश होता है। उसे लगता है ये जीवन तेरे लिए है, अब छोड़ दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। ये भक्त है दिल से जुड़ा हुआ। क्या? अब छोड़, सौंप दिया इस जीवन का, सब कुछ सौंप दिया, कुछ भी शेष नहीं है, कुछ नहीं बचा है, सब कुछ दे दिया। जब ऐसी स्थिति होती है तो समझ जाना मैं दिल से भगवान की भक्ति कर रहा हूं, दिमाग का कोई काम नहीं लगता। मंदिर में दिमाग लेके मत आना, पहली बात, और मंडी में दिल लेके मत जाना, दूसरी बात। मंदिर में दिमाग लेके आओगे दिवाला हो जाएगा, मंडी में दिल लेके जाओगे दिवाला हो जाएगा, यहाँ दिल लेके आओगे दिवाली हो जाएगी, और वहां दिमाग लेके जाओगे तो दिवाली हो जाएगी। कहाँ क्या ले जाना, ये खुद को समझना है, खुद को समझना है। तो यहां पर तो सिर्फ दिल से ही आया जाता है, क्योंकि भगवान का एक नाम दिलवर भी है। क्या है? दिलवर। बोलो, अच्छे से बोलो। भगवान के एक नामों में दिलवर भी है। भगवान जो है दिलवर है, और वो दिलवर जो है वो दिल में रहता है। कहाँ रहता है? बाकी और कहीं नहीं।
पूरे शरीर में यदि कहीं धड़कन है तो दिल में है। बोलो हाँ, बोलो। सिर में हाथ रख के देखो, धड़क रहा है क्या? माथे पे, कान पे, कहीं धड़कन नहीं है, सिर्फ यहां पर धड़कन है। कहां पर है? इस दिल में धड़कन है। ये धड़कन बराबर बनी रहे तो अपना दिल दिलवर के चरणों में समर्पित करके जीना। आपके दिल में कभी दौरा पड़ने वाला नहीं है। दिल के दौरे से बचना है तो दिल में दिलवर को बसा करके रखने की जरूरत है। जो उसे दिल में बसा करके रखेगा, दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। आज मैं पढ़ रहा था, रोज पढ़ता, आज भी पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते एक बात मेरे सामने आई कि आजकल बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों को लगी हुई है। नहीं लगी हैं तो लग सकती है, हो जाती है। अचानक कब कौन सी बीमारी प्रकट हो जाए कह नहीं सकते। मैंने पढ़ा, उसमें लिखा कि भाई जिसको कैंसर जैसी बीमारी यदि आ रही है या हो गई है या होने, डॉक्टर ने कुछ टर्म बता रखे हैं कि संभावना दिखती है, ऐसे लोगों को चीनी का सबसे पहले त्याग करना चाहिए। वो कहते हैं चीनी जो है, शक्कर जो है, वो कैंसर को लाने वाली और बढ़ाने वाली है, पहला इसका त्याग करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि यदि किसी में उसके लक्षण दिखाई देने लगे, आ गए हैं, कठिन से कठिन भी स्थिति हो जाए, तो कहते हैं भोजन के पहले गर्म पानी में नींबू निचोड़ करके आप पीना प्रारंभ कर दो। 2-3 महीने के अंदर आपकी वह बीमारी जड़मूल से नष्ट हो जाएगी। इससे सर्तियर कोई, तो मुझे लगा कि ये तो इतना सरल इलाज है, गर्म पानी में नींबू पीना है। स्वस्थ आदमी भी पिए, अस्वस्थ आदमी भी पिए, क्या तकलीफ है? गर्म पानी में यदि एक नींबू निचोड़ करके पीने से इस बीमारी से बचा जाता है, तो अपन तो रोज का नियम बना लो कि एक नींबू अपने को गर्म पानी में पीना है, हो गया काम। काय के लिए बीमारी आए तब सोचे, दिमाग लगाएं कि अब पीना है। यदि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को लिए हुए है, वैसे चीनी से तो बहुत दूरी बना के रखना चाहिए। हर प्रकार की बीमारियों में यदि कोई निमित्त बनती है तो शक्कर ही बनती है, और उसके पश्चात जो कष्ट है वो हमें भोगना पड़ता है। जितना आप दूरी बना सके, ज्यादा ही मीठा खाने का मन करे तो गुड़ खाओ। क्या खाओ? गुड़ खाओ। गुड़ की मिठाइयां, गुड़ की चीजें अच्छी ना लगे तो सीधा सामान जो गुड़ होता है ना, वो सीधा खाने में बहुत अच्छा लगता है। उसकी मिठाइयां भले बेकार लगे, लेकिन सीधा गुड़ आप यदि रोटी के साथ खाते हो, पूड़ी के साथ खाते हो, आप सिंगदाने के साथ खाते हो, चने के साथ खाते हो, तो गुड़ बहुत अच्छे तरीके से आपकी शुगर की पूर्ति हो जाएगी। तो हमें इन चीजों को कई बार पढ़ करके, समझ करके उनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम जिस प्रकार के लोग थे, आज हमारा खान पान पूरी तरह से बदल गया है। बाहर का जितना खाना चल रहा है ना, वो सब पाम ऑयल में तैयार हो रहा है, और पाम ऑयल जो है वो पूरी तरह से हमारे लिए बीमारियों को खुला आमंत्रण देने वाला है, और लोग उसे ग्रहण कर रहे हैं। बाहर का भोजन जितना बन रहा है उसी में बन रहा है। ज्यादातर बाहर की जो चीजें हैं उनमें मैदे का उपयोग हो रहा है। मैदा जो है वो हमारी आंतों में जाकर के लिपट जाता है, चिपक जाता है, सड़ांध पैदा करता है, और सड़ांध पैदा करने से पेट खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, क्योंकि बीमारी पेट से ही प्रारंभ। क्या
शरीर बीमार पेट से होता है, इस बात को अच्छे से याद रखो। इसे कहते हैं स्टोमक। क्या कहते हैं? स्टोमक। और स्टोमक से ही स्टोव बना है। जो स्टोव होता था ना पहले, आजकल तो गैस आ गई, पहले स्टोव चलता था, उसमें केरोसिन डालो और 2-4 पंप करो, मिट्टी का तेल केरोसिन ऊपर आता था, उसे जला दिया जाता था, वो धीरे धीरे करके होता था। लेकिन उस स्टोव में सब कुछ करने के बाद अंत में पिन करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? पिन करना पड़ता। एक पिन लगाओ, जैसी पिन लगता था केरोसिन व्यवस्थित चालू होकर के स्टोव चल जाता था। पिन क्यों की? क्योंकि उसमें कचरा आ जाता। ये जो स्टोमक है ना, आप तो इसमें पूरा कचरा ही भर रहे हो, और मेरे प्रवचन सिर्फ तुम्हें पिन करते। क्या करते? पिन करते हैं, ताकि ये कचरा बाहर निकल जाए और जो तुम्हें अग्नि चाहिए है वो व्यवस्थित प्रज्वलित हो जाए और तुम स्वस्थ और तंदुरुस्त बने रहो। साथियों, मैं आप सबसे कहता, ये दिल दिलवर को दे देना, दिलवर को दिल में बसा लेना और दिल के दौरे से सदा सदा के लिए बच जाना। मैं आप सबसे कह रहा हूं, मुनिराज को बंधनों में बंद कर दिया गया है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वे वहां भी भगवान की भक्ति में लीन है, तल्लीन है। और भगवान की भक्ति में कोई, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मुझे 48 तालों के भीतर बंद कर रखा है। उन्हें तो एक ही बात पता है कि मैं 148 कर्मों से बंधा हुआ। क्या 48 ताले तो सैनिकों को मालूम है, राजा को मालूम है, मंत्री को मालूम है, मानतुंग स्वामी को तो 148 ताले मालूम कि कर्मों के 148 तालों से मैं घिरा हुआ हूं, बंद हूं। उन्हें तोड़ना है, उन्हें खोलना है। देखना है आप, आचार्य मानतुंग स्वामी भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पापितमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव चले पतिताम जना। एक का पढ़ा, एक ताला टूट गया। ताला तोड़ने के लिए काप थोड़ी पढ़ रहे थे, कर्म काटने के लिए वे भगवान की भक्ति कर रहे थे। लेकिन जिस भक्ति से कर्म कट सकते हैं, उस भक्ति से ताले टूट जाएं, इसमें आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। एक एक करके सारे ताले टूट गए। सैनिकों ने देखा कि जिसे बंद कर रखा है वो जहां बैठा है वहीं बैठा है और ताले यहां टूट रहे हैं। अद्भुत चमत्कारिक आदमी, ना इसके पास छेनी है, ना हथौड़ी है, ना हथौड़ा है, ना कोई औजार है, ना कोई चाबी है, और ये ताले टूटे जा रहे। ताले तो टूट रहे हैं, बाहर से कुंडी भी खुल रही है, कुंडी तो खुल रही है, द्वार भी खुल रहे। ना हवा है, ना आंधी है, ना तूफान है, कुछ दिखता नहीं है। ना यहां पर ऐसी कोई शक्तियां भूत प्रेत आदि दिखाई दे रही है कि वे तोड़कर खोल रहे हो। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। ये करिश्मा देख करके वो सीधे महाराज के पास भागे, बोले महाराज, जिसे हमने बंद कर रखा है बड़ा बड़ा चमत्कारिक व्यक्ति है। बोले क्या हुआ? बोले एक एक करके सारे ताले टूट गए, कुंडियां अपने आप खुल गई, दरवाजे पूरे फैल गए,
क्या कह रहे हो? और किसी को बेवकूफ बनाना, मैं सम्राट हूं, ना ऐसा हो सकता है, ना हुआ होगा और ना होगा। जाओ फिर से दरवाजे बंद कर दो। सैनिकों ने फिर दरवाजे बंद कर दिए, फिर नए ताले लाके लगा दिए। कहते हैं दूसरी बार फिर टूट गए। आचार्य महाराज को कुछ भी पता ना तालों का पता है, ना लगाने वालों का पता है, ना तोड़ने का कुछ भी ज्ञात नहीं है। वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। दूसरी बार भी वैसा ही हुआ। फिर सम्राट को खबर भेजी, सम्राट को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। कहा फिर लगा दो, फिर ताले लगा दिए। अब सम्राट स्वयं उस दृश्य को देखने के लिए अपने मंत्रिमंडल के साथ उपस्थित हुआ। आचार्य मानतुंग स्वामी काल कोठरी में 48 तालों के भीतर कैद है और यहां पर उसी तरह से फिर से तड़ तड़ करके ताले टूटते गए, द्वार खुलते गए। जब राजा भोज ने अपनी आंखों से इस दृश्य को देखा तो उन्हें आत्मग्लानि हुई। अपनी निंदा गर्हा आलोचना करते हुए उन्होंने पश्चाताप किया कि आज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसे बांधने की कोशिश की जिसे बांधा नहीं जा सकता। कोई हवा को बांध सकता है क्या? हवा को अपनी मुट्ठियों में कैद कर सकता है क्या? हवा को जरूरत के समय के लिए क्या तिजोरियों में बंद कर सकता है? यदि ऐसा होता तो कोरोना काल में सभी लोग 2-2, 4-4, 8-8 ड्रम पानी के स्थान पर ऑक्सीजन रख लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। साथियों, पश्चाताप की अग्नि से जलते रहे राजा भोज और अपने आप से कहते रहे कि भोज, आज तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। बहुत बड़ा नहीं, तूने जघन्यतम अपराध किया है। उसे बांधने का दुस्साहस जिसे बांधा नहीं जा सकता। चल अब उनसे क्षमा याचना कर ले, इसी में तेरी भलाई है। साधु संतों को कभी आपने अपने इस कंठ से, अपने इस मुख से, अपनी इस जबान से जो नहीं कहना चाहिए वो कह दिया। कोई यदि उनकी निंदा बुराई कर रहे हों और आपने मुंह खोले बिना गर्दन हिलाकर के सहमति दे दी हो, तुम सही कहते हो, तो कुछ बिगड़ा नहीं है। आज ही उनसे जाकर के क्षमा याचना कर लेना। उनका दिल बहुत बड़ा होता है, वे 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे और आशीर्वाद दे करके तुम्हें क्षमा प्रदान कर देंगे। राजा भोज ने यही किया, मुनिराज से क्षमा याचना कर ली, क्षमा मांग ली। क्षमा मांगने में कुछ बिगड़ता नहीं है, परंतु क्षमा मांगने में जो काम बिगड़ गया था वो बन जरूर जाता है। क्या? वो बन जाता है।
क्षमा की विशेषता है, क्षमा की खासियत है। फिर से बिगड़ा काम बना देती। सॉरी ही तो बोलना है, 5 ही तो अक्षर है, एसओ डबल आर वाई, इससे ज्यादा कुछ है क्या? सॉरी। तुम्हारा सॉरी बोलने से सामने वाला एकदम फ्लैट हो जाता है। तुम्हारा सिर्फ क्षमा मांग लेने से सामने वाला ग्लैड हो जाता है। क्या हुआ? इतना ही तो किया था, इससे ज्यादा और कुछ थोड़ी करना पड़ा। पैर थोड़ी छूने पड़े, पैर थोड़ी धोने पड़े। सिर्फ आपने हाथ जोड़ करके कहा, भाई मुझे क्षमा करना, मुझसे गलती हुई, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इतने से शब्द आपके मुख से निकले और जो अभी तक की समय की वजह से दूरी पड़ गई थी, वह दूरी एक क्षण में पट जाती है। यदि कोई खाई हो जाए ना, तो उसे भरने के लिए महीनों लगते हैं। तुम्हारे इस इलाके में कोटा स्टोन निकलता है, निकलता है ना? ये बेल्ट कोटा स्टोन का है, हरा पत्थर निकल रहा है। और जो खदानें हैं उनकी गहराई पता है तुम्हें? 1800 फुट। इतनी गहरी गहरी खदानें, और उन खदानों के पास में पता है तुम्हें 200-200, 300-300 फुट ऊंचे पहाड़, कचरे के, मिट्टी के, उड़ी पत्थर के लगे हुए। देखा है? मैंने तो देखा है। जब मैं बिहार करते हुए रामगंज मंडी से कोटा जाता हूं तो रास्ते में मैंने देखा किनारे में, सड़क के दोनों तरफ ऐसी गहरी गहरी खाइयों, खाइयों में भरा हुआ पानी और ऊपर बड़े बड़े पहाड़ लगे। अब तुमसे कहा जाए कि इस खाई को भरो, 1000 फुट गहरा जो तुमने खोदा है, कितने रुपए लगेंगे? लाखों या उससे भी ज्यादा? कुछ नहीं कह सकते, भर ही नहीं सकते। तो जो तुमने पत्थर निकाल करके खाई पैदा की है, उस खाई को भरना मुश्किल है। लेकिन किसी कारणवश जो मन में खाई पैदा हुई है, उस खाई को भरने के लिए सिर्फ सॉरी जैसा शब्द चाहिए। एक क्षण में वह खाई भर जाती है और दो दूर हो चुके मन फिर से मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। इसलिए बाहर की खाई भले ना भरे, लेकिन भीतर की खाई सॉरी बोल देना और तुरंत भर देना। अब उसमें खाई भर जाएगी तो कोई गिरेगा नहीं। कोई, उन खाइयों में तो पशु गिर सकते हैं, मनुष्य गिर सकते हैं, कोई भी गिर के मर सकता है। बस मैं आपसे कह रहा हूं, मन में यदि खाई हुई है तो उसे एसो डबल आर वाई सॉरी बोलकर, उत्तम क्षमा बोलकर, मिच्छामि दुक्कड़म बोलकर भर देना, ताकि ना तुम गिरो और ना कोई दूसरा गिरे। तो राजा भोज ने क्षमा मांग ली। श्रीमत मान तुंग मुनिवर पर भूप कोप जब कियो गवार, बंद कियो तालों में तब ही भक्तांबर गुरु रच्यो उदार, चक्रेश्वरी प्रगट तब होके बंधन काट कियो जयकार। भगवान आदिनाथ की यक्षिणी का नाम है चक्रेश्वरी महादेवी। भगवान आदिनाथ की स्तुति आचार्य महाराज ने प्रारंभ की
और चक्रेश्वरी देवी प्रकट हुई, सारे बंधन उसने काट दिए और जय जयकार किया, सो गुरुदेव बसो उर मेरे, विघ्न हरण मंगल करतार। ऐसे गुरुदेव आचार्य मान तुंग स्वामी मेरे हृदय में बसे और सभी विघ्नों का हरण करके मंगल में कारण बने। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी की, आचार्य मान तुंग स्वामी की।